गुड इवनिंग। मेरा जितना भी फेसबुक का फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, आप सबको हम आज लाइव में इसलिए आया है फिर से। आप लोग देखा होगा, आज हम लोग ये गोपुर मस्जिद में, जमा मस्जिद में विजिट किया था। टीम अपीओ विजिट करने से पहले हमने हमारे यहाँ का जो पुलिसकर्मी को हमने फ़ोन करके बुलाया, बात किया। उसका बाद हमारा टीम वहाँ विजिट हुआ है। तो उस विजिट दौरान में वहाँ का एक जो मौलाना का जो केयर ऑफ दादो तकुम दादो एक तो ततुम अब्दुल्ला वो आया है, उनसे भी हम बातचीत हुआ है। और आप लोग देखा हो, गर्मा गर्मी हो गया। तो उसने बोल रहा था कि अगर उसको कुछ होता है बोलने से हमको रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ को लेकर हमने ऑलरेडी हम लोग चिंपू थाना में हमने एफआईआर करके रखा है उसका अगेंस्ट में। क्योंकि अभी देखिए, हम सारा मुस्लिम को बोलकर तो नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स लोग हैं यहाँ में लेबर करने आने वाला, बिजनेस करने आने वाला, जो दिन का दिहाड़ी करने आने वाला, इतना सारा यहाँ बढ़ के रखा हुआ है। उसको हम तो वही बोल रहे हैं ना कि आप लोग यहाँ बिजनेस करो, दिहाड़ी करो, लेबर करो, लेकिन हर जगह में मस्जिद जो बना रहा है इसको तो हम लोग नहीं मानता है। तो उस बीच में हमको उन लोगों का तरफ से जो हमको सुना है उसको हम सोचकर हम आज लाइव में आया है। ये सच में बहुत बड़ा बात है। हमारा ही लोग हमको अगेंस्ट करना शुरू हो गया। हम तो ये इमिग्रेंट्स को लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी जो लोग जो है यहाँ मस्जिद जो बना के रखा है, पंजा खाना जो बना के रखा है, उसका खिलाफ हम लड़ाई को लड़ रहा है। और अब ये सुनने में ऐसे सच में धमकीबाजी भी बहुत आ रहा है। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को, हम अपीओ टीम का अपीओ का प्रेसिडेंट तारो से नाम लिया स्पेयर हेड। अगर मेरा टीम का ऊपर में, अगर हम तो नहीं पहुंच पाके मेरा टीम का ऊपर में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है बोलने से, हम वही बोलेगा कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का कमजोरी कारण से हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट का जो काम है उसको हम लोग लीगली तरीका से अभी तक हम लोग कर रहे हैं ना। एक भी डिसमेंटल किया, जितना भी डिसमेंटल हुआ है वो हमको वहाँ का मालिक जो कॉर्पोरेट करके डिसमेंटल किया गया है। और अभी हर जगह का जितना भी मालिक बोलने से ये हम लोकल गार्जेंसी होता है। कंकरदाला में हम लोग विजिट किया, वो भी योगी तालो था। और आज जो गोपुर में विजिट किया वो भी योगी तालो का नाम से है। हम यहाँ में इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी और इलीगल मस्जिद लोग को हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में हमारा अपना अपना ही हम लोग को मारने का, पीटने का धमकी देता है। और आप लोग सुना होगा, कुछ होता है बोलने से हम रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। अभी क्या भरोसा है, वो जिसको सदन दे रहा है वही उसको खत्म कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है, तो उसमें हम किसे रिस्पॉन्सिबल लेगा। हम हमेशा बोलता है ना, हर चीज को आप विश्वास कर सकता है, लेकिन ये इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को, रोहिंग्या मुस्लिम को भरोसा नहीं कर सकता है। अभी तक वो इसलिए हम लोग को भाईचारा का रिश्ता रख रहा है, क्योंकि उन लोग का रेशियो कम है। जिस दिन रेशियो बराबर होगा हम लोग का भाईचारा खत्म हो जाएगा। उन लोग डोमिनेट करना शुरू करेगा, हमारा भाई बहन का ऊपर में अत्याचार करना शुरू करेगा। मैं अपीओ प्रेसिडेंट आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग झुकना भी, ये चीज को तो झुकना भी नहीं चाहिए, और हम लोग भी नहीं झुकता है। सारा अरुणाचल का जिस प्रकार से हमको प्यार मोहब्बत और सपोर्ट हमको दे रहा है उसके लिए हम थैंक्स देता है। लेकिन अभी हम ऑप्शन नहीं होने के कारण से, इसलिए अभी हम गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का ऊपर में एक सपोर्टिव सिक्योरिटी हम लोग को चाहिए। अभी स्पेशल टीम अपीओ को चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट हमको भी चाहिए सोचता है। और हम अपना ही स्टेट में हम दर के हम नहीं जी सकता है। उससे बेहतर दिन हमको उन लोग का, अगर हमको मारता भी है, मराता भी है, तो उन लोग का ऊपर है, लेकिन हम तो स्टैंड है इसमें। ये चीज को लेकर हम टोटली कंसर्न है। और कम से कम करीबन बहुत ज्यादा यहाँ में आप लोग देख रहे हैं, दिन ब दिन प्रतिदिन हम लोग को और मस्जिद मिल रहा है और पंजा खाना हम लोग को मिलते जा रहा है। अभी जो आज काम देखा था वो 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज तक है, फाउंडेशन इस प्रकार से बना के रखा है। अभी हम किससे लड़ाई लड़ेगा? हम सरकार को अभी हम पूछता है, आप लोग को भी, हम किससे लड़ाई लड़ेगा? चाइना एक तो एक ही अरुणाचल टेरिटरी जो उसका जो चाइना में आता है डिमांड कर रहा है। यहाँ दूसरा है कि बांग्लादेशी जो यहाँ अवैध रूप से इतना घुसपैठ करने का बाद वो बोलता है कि ये जो इसको अरुणाचल को कभी ना कभी कैप्चर करेगा बोल रहा है। तीसरा है कि हमारा लोकल लोग ही हमारा ऊपर में गुस्सा होके बैठा है, हम लोग को धमकीबाजी दे रहा है, इलीगल हम लोग को बोल रहा है। तो हम तो वही बोलता है कि सरकार को अगर सकता है तो प्लीज
आप लोग उसको जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल करने का बाद सकता है तो जितना भी अवैध रूप से यहाँ बना है उसको हटा दीजिए, बात खत्म। उसका बाद जितना इमिग्रेंट्स को आप लोग जैसे SIR का थ्रो से एनी एंगल से आप लोग उसको निष्पक्ष जांच करके उसको हटाना है। इसलिए आपियो तो ये चीज को लेकर कंसर्न है, स्टैंड है। मैं आपियो प्रेसिडेंट तारक नाम लिया पब्लिक को वही अपील करता है, अगर फर्दर मेरा ऊपर में भी कुछ भी होता है, आज का डेट में किसी का भरोसा नहीं है, कौन कहाँ में क्या कर देगा। हम भी एक इंसान है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी भाई बहन है, मेरा भी बच्चा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज को सोच के हम लोग भी अभी लग रहा है तो अनसेफ है। बट हम ये इशू को लेकर जब तक रिजॉल्व नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू करेगा। और उस बीच में जितना भी मेरा जो यहाँ में स्टूडेंट्स यूनियन है, चाहे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टेड जो बॉडीज है, आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग ईगो में नहीं बैठ के आप लोग भी सड़क में उतर जाइए, आप लोग साथ दीजिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल है। अब इलेक्शन तो क्या करेगा, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट में तालिबान लोग घुस के वहां बंदूक लेके घुस सकता है। पार्लियामेंट जो एक मंदिर है, एक मस्जिद, उन लोग का एक धर्म मंदिर मस्जिद होता है, पार्लियामेंट में घुस के बंदूक लेके घुस सकता है। तो हमारा ये तो बहुत छोटा सा चीज है, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करना हम लोग का मैंडेटरी हम समझता है। सब मेरा साथ में जुड़िए, मेरा मुहिम में साथ दीजिए हमको। इस रेस में अगर मेरा कुछ भी हो जाता है तो हम दुख नहीं होगा, लेकिन पब्लिक हमको हमें सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा मांग है, ये मेरा सोच है। और अभी हम लोग लड़ाई तो हम लोग का सिंपल सा है, जिस प्रकार से अवैध रूप से यहाँ में घुसपैठ होकर रखा है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। ये क्यों इलीगल लोग आ रहा है बोलने से, कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर यहाँ दिल्ली वीकली मार्केट कारण से इन्फ्लक्स हो रहा है, इमिग्रेंट्स जो है एक प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। फिर भी गवर्नमेंट जो है, उस दिन DC को भी हम लोग बात किया, DC बोला बंद करे, कहाँ अभी तक बंद किया है। DC क्यों सो रहा है, सरकार क्यों सो रहा है। आप लोग को जिसको हम बोला है उसी को सिर्फ बंद करने से नहीं होगा, आप लोग भी ढूंढना चाहिए। आप लोग को हम ढूंढ के दिखा रहा है, फिर हमको बोलते हैं इलीगल है। हम क्या इलीगल कर रहा है, हमारा टीम क्या इलीगल कर रहा है, पब्लिक को दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कि ये जो मस्जिद जो इलीगल, ये पंजाखाना इलीगल हम दिखा रहा है। और अभी हम लोग देखने में आ रहा है, हम लोग का जो कॉल ऑफ को लेकर भी बहुत लोग हल्ला कर रहा है, डिफर क्यों किया, कुछ नहीं कर सकता है। वो जो ये यूट्यूबर्स ये क्या बोलता है, सोशल एक्टिविस्ट को भी हम लोग बोलता है, आप लोग ये मैदान में आके बात करो, जहां तक हल्ला मत करो, मैदान में आके बात करो ना। अपने टीम के साथ जुड़ के बात करके देखो ना, सिर्फ फॉलोअर्स लेने के लिए, अपना आपको बढ़ाने के लिए ऐसे मत करो। ये सीधा सीधी बात है। हम लोग अभी अपना आपको यहाँ स्टेट के लिए, स्टेट को हम लोग बचाने के लिए हम मूवमेंट कर रहा है। यहाँ हम लोग हीरोपंती दिखाने के लिए ये लीगल मस्जिद को भी हटाने हम लोग डिमांड नहीं कर रहा है, इलीगल को हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स को हम लोग हटाओ बोल रहा है। बस हम तो वही लास्टली हम वही रिक्वेस्ट करेगा जनरल पब्लिक को, पीपल ऑफ अरुणाचल, आप लोग का ये जन्मदाता है, आप लोग जन्मभूमि है, हम सबका जन्मभूमि है। टीम आपियो को आप लोग समर्थन दीजिएगा, साथ दीजिएगा। मेरा अपील तो यही रहेगा, हम लोग ये मुहिम को जहां तक हम ले जाते हैं वहां तक आप लोग साथ में चलिए, सपोर्ट कीजिए। हमारा पास इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि हम लोग ये कर सकता है वो कर सकता है, रिसोर्स का हमारे पास कमी है। फिर भी हम लोग जब तक हम लोग का सांस है तब तक हम लोग लड़ेगा। हमको इसका जो है इश्यू का रिजल्ट नहीं मिलने से भी हम समझता है कि आने वाला पीढ़ी को मिलना चाहिए। आज का जनजी युवा लोग जगना चाहिए, और जो सीनियर्स लोग हैं, एल्डर्स लोग भी अभी रीथिंक करना चाहिए। हमारा समय में हम नहीं कर सका है तो अभी को युवा लोग कर रहा है, एक संगठन जो काम कर रहा है जिसको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोग रीथिंक करना चाहिए। यहाँ का विधायक को रीथिंक करना चाहिए, यहाँ का MLA मिनिस्टर लोग सब लोग अब रीथिंक करना चाहिए। ये मेरा सोच है। आप लोग को जगाना मेरा ड्यूटी था, हमने जगाया। आप लोग का दाल बन के हम खड़ा करना था, हम खड़ा किया है। लेकिन आपियो टीम स्पेशल ये चीज को लेकर हम लोग झुकेगा नहीं है, रुकेगा नहीं है। जब तक यहाँ से बांग्लादेशी नहीं भागेगा, जब तक रोहिंग्या मुस्लिम नहीं भागेगा, तब तक हम लोग भी स्टैंड होता रहेगा। बस उतना है कि अभी हम लोग को काफी आ रहा है, गाली गलौज इधर उधर से भी आ रहा है। और आज आपने देखा कि बहुत हमारा लोकल ही हम लोग का ऊपर में चिरा हुआ है, गुस्सा में है। हमको तो ये नहीं पता था, एक था ओलंपिया सुल्तान बोल के, लेकिन आज देखा है तो बहुत सारा निकल गया। ओलंपिया सुल्तान से बहुत सारा निकल गया। आज एक दो आदमी हम काउंटर कर सकता है, तो जब 1000 हो जाएगा तो क्या होगा हमारा स्टेट, जो आपको 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए स्टेट को बचाना हम सब का मैंडेटरी है, हम लोग का प्रायोरिटी बनता है। इसको आप लोग गलत दिशा में लेके मत जाइए। क्रिश्चियन का इशू नहीं, हिंदू का इशू नहीं, सिख का इशू नहीं, बुद्धिस्ट का इशू नहीं, ईसाई का इशू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस का इशू है। थैंक यू सो मच।